मेरे को एक ही साल दिया गया था कि जाओ कर लो, जी लो अपनी जिंदगी। आलिया आउटस्टैंडिंग लड़की है, पूरी फिल्म आलिया की है। 15-20 फिल्में की है और आप 21वीं फिल्म आपकी कोई देख रहा है तो बोलेगा अरे अरे अभी तो बुद्धि लग रही है। आप कैमरे के सामने हो तो इनसिक्योरिटी आपको जिंदगी भर रहेगी कि यहाँ से मैं ठीक लग रही हूँ, वहाँ मेरे बाल ठीक है, मैं उससे तो अच्छी लग रही हूँ ना। आपसे अच्छी लग रही हूँ ना। मैं बात ऑलरेडी बहुत प्यारी लग रही है। हेलो नमस्ते, यू आर वाचिंग न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। वेल, सूर्यवंशी ने उनकी शान बढ़ाई, प्यार का रोग लगाकर वो लोगों के दिलों पर छाई। मिस 420 बनकर उन्होंने की फैंस की सुरक्षा। प्लीज वेलकम शीबा आकाशदीप, जिनके जैसा नहीं हो कोई दूजा, जो आज खुद हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आ चुकी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम न्यूज नेशन पर। थैंक यू अंकित, वो आपका इंट्रो बहुत ही ज़्यादा उम्दा था। इट वाज वेरी स्वीट एंड वेरी क्रिएटिव, सो थैंक यू। इट्स लवली टू बी हियर इन दिल्ली टुडे। सबसे पहले तो मैम यही जानना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है यस्टरडे वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड एंड आई सेड कि एक हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं एंड शीबा मैम इज कमिंग, तो वो इतना नॉस्टैल्जिक फील करने लग गया कि अरे यार मुझे होना चाहिए एंड अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट हियर टुडे। तो ये जो फैंस जो उम्मीद लगा करके बैठते हैं मैम, दूरी फैन से क्यों हो जाती है? सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा मैं। यू सी एक्टर की लाइफ बड़ी अप एंड डाउन होती है। हाँ। तो जब एक्टर आ जाता है फोरफ्रंट में, चर्चा हर जगह होती है एक्टर हाँ। की एंड सोशल मीडिया में हर जगह नजर आ जाता है। एंड देन आपका प्रोजेक्ट खत्म होता है तो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट के दरमियान का जो एक फासला होता है, हाँ। तो एक एक्टर भी थोड़ा फिर रीग्रुप करता है, अपने को री-इन्वेंट करता है नेक्स्ट रोल के लिए। सो आई गेस दैट इज द डिस्टेंस। तो आई होप कि अब वो जो डिस्टेंस जो लोगों के मन में क्वेश्चन है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। मैम सबसे पहले तो फेस्टिव सीजन चल रहा है, आई एम श्योर आप बहुत एंजॉय कर रही होंगी। मैं तो फिलहाल फास्ट कर रही हूँ क्योंकि नवरात्रि चल रही है एंड तो माता के चक्कर में मैं फुली उपास में हूँ, तो भूखे पेट आई हूँ। सेम यार। लगता है मुझे लगा कि व्रत रखना बहुत जरूरी है। एनीवेज मैम, दिल्ली यूजुअली आना होता है आपका कभी-कभी? हाँ जी, मेरा मायका इधर है। मायका यही है आपका? यस। क्या बात है। तो मतलब दिल्ली आप आती हैं तो कोई ऐसा खास काम है जो जब भी आती है मुंबई सोचती हैं कि यार मुंबई में तो ये चीज पूरी नहीं हो रही है, दिल्ली जाऊंगी तो पक्का करूंगी? सबसे पहली प्रायोरिटी तो अपने पेरेंट्स को मिलनी होती है। हाँ। तो और फिर माँ के हाथ का खाना होता है। क्या बात है। वो मेन प्रायोरिटी है लाइफ की, कि बैठो मम्मा के घर में और फिर आराम से खाओ, सेवा होगी। मैम। क्योंकि माँ के हाथ का खाना आप खाती हैं, दिल्ली का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करते हैं आप? आई लव दिल्ली स्ट्रीट फूड। दिल्ली के खाने जैसा टेस्ट आई थिंक ऑल इंडिया में नहीं है। आप छोटे से ढाबे पे खाओ या स्ट्रीट फूड, सर्टेन जगहों पे मेरी मम्मी जाती है, वो ले जाती है जहाँ चाट बहुत अच्छी है, फिर कहीं कहीं पराठे बहुत अच्छे हैं, फिर सोया चाप खाने जाती हूँ। सो यस, आई लव दिल्ली स्ट्रीट फूड अ लॉट। क्या बात है, मतलब इनको बहुत पसंद है स्ट्रीट फूड दिल्ली का। आप थोड़ा चलते हैं अब काम की तरफ क्योंकि जिगरा आ रही है और आई एम श्योर आप बहुत एक्साइटेड होंगे जिगरा के लिए। सबसे पहले तो उसी के बारे में जानना चाहूंगा। So it's going to be a cracker of a film. One of the biggest stars of the country is in it. आलिया outstanding लड़की है, पूरी फिल्म आलिया की है and धर्मा is the producer, तो obviously वो combination ही is going to give you a thriller, the likes of which you will never have seen before. तो बहुत अच्छी फिल्म होने वाली है and I'm myself quite excited to watch it. आपके पास जिगरा कैसे आ गया? आपने क्या मतलब क्या थॉट था कि मैं जिगरा करूं या एक तो एक्टर? मैंने जस्ट इसके पहले की थी रॉकी और रानी धर्मा के साथ। हाँ, हाँ। तो आई गेस वहाँ मैंने गेस्ट अपीयरेंस किया था, एक ही बिगिनिंग में सीन था। तो जब ये फिल्म की स्क्रिप्ट आई और उनको जरूरत पड़ी दैट वाइफ कैरेक्टर की, आई थिंक दे कॉल्ड मी एंड सेड विल यू डू इट, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ ये डायरेक्टर के साथ वासन बालाजी थे। It's a very quirky director. Yeah. So I was like very excited to work with this team again. And I was working with Alia actually. She's wonderful. She's really natural. She's amazing. She makes you feel inadequate as an actor. Because वो इतनी nonchalantly scenes कर देती है which turn out to be so good that I was like literally that hats off. अब तो पीछे चलते हैं मैम। मैं कहीं तो पढ़ रहा था और देख भी रहा था कि आप शुरू में आपकी पढ़ाई लिखाई और जो भी था आपका बचपन वो दुबई में भी था, राइट? दुबई से इंडिया की शिफ्टिंग कैसे हो गई? तो फिर क्योंकि मेरे नानके भी बॉम्बे के थे, मैं ऑब्वियसली हर समर में आती थी नानी के घर।
एंड किसी एक दौरान मेरे ट्रिप में सुनील दत्त साहब ने मेरी फोटोज देख ली, ओके, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, हाँ, सोशल इशू पे है, Okay. और हॉट टॉपिक था ओके, उस ज़माने का, एंड ही सेड वो मुझे वो जो मेरी पूजा है वो तुम में दिखती है, तो तुम वो फिल्म करो। और मैं तभी पढ़ ही रही थी, ओके, मैंने सोचा था मैं आगे जाके और पढ़ूंगी, हाँ, पर आई थिंक वो जो एक्टिंग का कीड़ा आपको हाँ, 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 हाँ। काट लेता, तो पढ़ाई धरी की धरी रह गई मेरी। तो आपने पढ़ाई बीच में ड्रॉप कर दी फिर? बीच में नहीं, तो मैंने सोचा था कि ये फिल्म खत्म करके मैं हाँ। चली जाऊंगी और पढ़ाई कर लूंगी, हाँ, पर दत्त साहब मुझ पे बहुत हंसते थे कि हाँ, ऐसा कभी नहीं होता, एक बार आप एक्टर बनने आ गए, दैट्स इट, दैट्स योर जर्नी। एंड आई से नहीं नहीं, जाऊंगी पढ़ूंगी, एंड ही न्यू बेटर, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस इज मच बेटर देन यूथ। सो वो मेरी पहली फिल्म थी, एक सोशल टॉपिक पे थी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, मतलब आज तक जो भी मुझे उस टाइम से मिलता है उनको मेरी वो पहली फिल्म ज़रूर याद है। इट वाज ऑन ब्राइड बर्निंग एंड डाउरी डेथ, एंड क्लाइमैक्स के सीन में जब मुझे आग लगाते हैं, मतलब ऑडियंस में ऐसा एक भी कोई नहीं था जो रोया नहीं। सो इट वाज, हमारी फिल्म इवन राष्ट्रपति भवन में दिखाई गई, एंड इट वाज अ ह्यूज फिल्म फॉर द टाइम। मैम, क्योंकि जब आप मॉडलिंग कर रहे थे तो मॉडलिंग, क्योंकि आई एम श्योर पेरेंट्स का कभी कभी होता है ना, जैसे नॉर्मल फैमिलीज में होता है कि बेटा क्या बनना है, क्या पढ़ाई करनी है, किस डायरेक्शन में जाना है, करियर कैसे ग्रो करना है, आपका शुरू से डिसाइडेड था मॉम डैड को? नहीं था, इट वाज नॉट, बिल्कुल नहीं था। बल्कि जब मैं एक्ट्रेस बनने चली गई बॉम्बे में, जब मैं ये आग कब बुझेगी कर रही थी, तो पापा ने बोला था 1 साल दूंगा तुम्हें, 1 साल, दैट्स इट, 1 साल तुम देख लो, तुमको जो करना है एक्टिंग वैक्टिंग करो, and if nothing works out within that year, go back, study, and like join the business or do whatever you need to do. So मेरे को 1 ही साल दिया गया था कि जाओ कर लो, जी लो अपनी जिंदगी, and फिर हमारे पास वापस आ जाना। एक कैरेक्टर है आपका जो लोगों के जहन में बहुत बसा हुआ है। इनफैक्ट वो फिल्म बहुत लोगों को आज भी हम लोग जब टीवी पर आती है तो बैठने देखते हैं तो बड़ा फैसिनेट फील करते हैं। वो फिल्म थी सूर्यवंशी, और वो फिल्म एक इकलौती ऐसी फिल्म है, मुझे लगता है कि शायद सलमान खान भी कई बार उन्होंने खुद जिक्र किया है कि मैं मतलब अब देखता हूँ उस फिल्म को तो बड़ा सोचता हूँ कि यार ये फिल्म कैसे कर गया मैं। फिल्म में प्रॉब्लम नहीं थी, मीम्स बने उसके गेटअप में, जो सलमान का फ्लैशबैक का गेटअप था वो अभी मीम बन जाता है, बिकॉज अब क्या हो गया, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गया, अलग अलग टीम्स कलर पैलेट्स बनाते हैं, अलग अलग लुक ऑफ द फिल्म बनाते हैं। फिल्म वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म, एवरीबॉडी हु सीन इट लव्स इट, बट उसका लुक, वो जो गोल्डन सुनहरे बाल, काले काले छाती के बाल, सो इट वाज लाइक क्वाइट फनी अभी जब हम देखते हैं, क्योंकि अब रिसर्च मच बेटर होता है, अब नुआंसेस देखे जाते हैं एक लुक के। So I think that was the mean part of it. Otherwise, the film as a rebirth film and the script and the way it was made was fantastic. But how you landed into Suryavanshi? I just want to know this. So I was already acting by then. ये आग कब बुझेगी रिलीज हो चुकी थी, मैं 2-3 फिल्में और साइन कर चुकी थी, एंड उसी दौरान में जो डायरेक्टर सूर्यवंशी के थे वो मुझे मिले, उन्होंने फिल्म मुझे नरेट की, फिर सलमान से मुझे मिलाया गया, प्रोड्यूसर जब आया ही सर ये हीरो है, सलमान भी तभी मैंने प्यार किया रिलीज हो ही गई थी, एंड नहीं हुई नहीं थी, सॉरी, साथ साथ ही आगे पीछे कुछ हुई थी। सो ही वाज न्यू, आई वाज न्यू, वी आल्सो मेट, वी डिस्कस्ड, एंड आई लाइक्ड द जर्नी ऑफ अ वाइफ who fights for her husband in the climax with a boot, with not a real person. तो वो it was quite a powerful role for a girl at that time. So and the songs कितने अच्छे थे, so that's how the film came about and I ended up doing it. अमृता जी भी थी फिल्म में, अमृता जी, she played that रानी जो वापस आ जाती है from the dead. कहीं आप उस वक्त बिल्कुल नहीं थी, अब वो ऑब्वियसली इतना काम कर चुकी थी पहले से, थोड़ा सा लगा कि यार पता नहीं कैसे वो भी सामने हैं और आप और सलमान बिल्कुल नए थे उस वक्त में, थोड़ा लगा कहीं हल्का सिंक इन किया कि नहीं यार पता नहीं शायद मैं कैसे करूं? So इंसिडेंटली मैंने और अमृता सिंह ने 2 फिल्में की, प्यार का साया में भी वो भूत से मिलाने वाली बनती है
एंड ये फिल्म में वो खुद भूत बनती है. आई डोंट नो व्हाट इज दैट कनेक्शन. बट तो हमारी दोस्ती हो गई थी. हाँ. हम ऑफ द सेट भी मिलते थे, खाते थे, पीते थे साथ में. तो आई ऑलवेज थॉट शी वाज एन आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस, व्हिच शी इज. बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी और मैं बचपन में उनकी फिल्म देख चुकी थी. सो आई वाज quite excited to work with her, with an actress of her stature. So it was a very good experience working with people who know their craft. Just observe करना कोई जो इतना अच्छा मंझा हुआ एक्टर है, वो आपके लिए एक लर्निंग कर्व ही होता है. एक्चुअली और उनकी सबसे अच्छी बात ये रहती है कि मैंने कई बार ऐसा देखा भी और सुना भी है कि वो जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी करते हैं ना, उनकी आवाज जिस बेस के साथ वो जब बोलती हैं, तो आई गेस वो एक इम्पैक्ट जरूर होता है. सलमान के साथ बॉन्डिंग कैसी रही, क्योंकि ऑब्वियसली सलमान भी तब नए नए थे. सलमान के साथ एक्सपीरियंस स्पेशल कैसा रहा? सलमान, इफ एनीबडी हैज वर्कड विद सलमान, दे विल नो कि आप सलमान के साथ काम करो तो सलमान की ना सारी फैमिली आपको अडॉप्ट कर लेती है. फिर वो सब इतना ख्याल रखते हैं, आपको घर बुलाएंगे, खिलाएंगे, आपको एडवाइस करेंगे. एटलीस्ट हम मेरे टाइम पे. एंड सलमान भी अपने हीरोइंस को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है. मतलब अगर क्राउड में भी हो तो पहले बोलेंगे नहीं, पहले शिबा तुम आगे जाओ. सो दैट वे ही इज वेरी जेंटलमैन टाइप ऑफ अ पर्सन. एंड हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, फैमिली फ्रेंड्स बन गए हम. एंड ही वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माय मदर, आई वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन हिज हाउस. सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम. एंड वर्किंग विद मिथुन दा ऑल्सो, आई गेस मैंने ऐसा देखा है कि वो जब भी किसी की एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं, मैंने भाग्यश्री जी से भी बात की, मैंने शांति प्रिया जी से भी बात की, तो उनका ये कहना था कि वो ना एकदम बिल्कुल फेमिलियर फील करा देते हैं. वो कोई भी कोच होगा तो बताने लग जाएंगे, अच्छा ठीक है ऐसा भी कर सकते हो आप, ऐसे कर. आपको कोई प्रो टिप मिली? प्रो टिप एक्चुअली लकीली मैंने जितने भी सीनियर एक्टर्स के साथ काम किया, इंक्लूडिंग रजनी सर. रजनी सर के साथ मैंने एक तमिल फिल्म की थी, वो भी मेरी पहली फिल्म के साथ साथ मैं शूट कर रही थी. तो वो तमिल लैंग्वेज से मैं डर जाती थी. एक तो एक्टिंग का बैकग्राउंड भी नहीं था. एंड एक तो एक्टिंग पहली बार करी, ऊपर से लैंग्वेज एकदम एलियन. तो मैं मतलब इतना घबराती थी. बट रजनी सर वुड मेक मी फील सो कंफर्टेबल. एंड ही वुड से नहीं ऐसा नहीं, तुम ये कर लो, थोड़ा सा इंग्लिश यहाँ बोलो. बिकॉज साउथ में लॉट ऑफ द वर्ड्स इन बिटवीन देयर लैंग्वेज आर आल्सो इन इंग्लिश. तो I'll come back to Mithunda. But when you said now that very helpful kind of a nature ke make a person feel comfortable, that's Rajni sir. He would do that a lot. And yes, Mithunda तो एकदम ही chilled out. उनके साथ काम करना is like खाना पीना ऐश करना. So all these senior actors are gentlemen होते हैं. बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार से खिलाते बनाते हैं. So yeah, it's a good experience. अक्षय के साथ आपने मिस्टर बॉन्ड में काम किया. एंड आई रिमेम्बर हम लोग एक फ्लैशबैक स्टोरी कर रहे थे कुछ साल पहले. एंड ऑन दैट टाइम जब फिल्म आई तो ऑब्वियसली अक्षय के गेटअप को लेकर के, क्योंकि मुझे लगता है जितना बोल्ड आप थे उससे ज्यादा बोल्ड फिल्म में अक्षय दिखे थे, तो उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई. आपके जमाने में मैम जब होता है ना, सोशल मीडिया है, लोग तुरंत बातें हो जाती हैं, तब तो यूजुअली इतना नहीं होता था. तब आपने, क्योंकि ऑब्वियसली आप उस फिल्म में लीड एक्ट्रेस थे, अक्षय के ऑपोजिट थे आप, तब आपको कैसे एक्सपीरियंस लगता था? ये चीजें जब आप देखते थे देर से आती थी, या आप इनको सोच करके कि यार पता नहीं एक्चुअली इतनी चर्चा हो नहीं पाती थी उस जमाने में. हम इंस्टेंट नूडल्स वाले जमाने में थे नहीं कि अभी हमने किया और अभी फोटो आ गई सोशल मीडिया पे. हमारा क्या था, जो भी एक सपोजिंग एक चर्चा का विषय बनेगा, एक तो वो बनेगा रिलीज के बाद. क्योंकि रिलीज के दौरान ऐसा तो नहीं हम 24 घंटे फिल्म में फोटोज खींच रहे. वो खाली फिल्म के सेट के फोटोग्राफर्स फोटो खींच रहे थे. वो भी आते थे फिल्म की पब्लिसिटी के बाद. तो जब तक हम फिल्म कर चुके होते थे, रिलीज होती थी, उसके बाद एक महीने बाद एक मैगजीन छपती थी फॉर एग्जाम्पल, तब तक हम आगे बढ़ चुके होते थे. सो हम बहुत ज्यादा एडवांटेज पे थे. एक चीज और कही जाती है फिल्म में, जो अब तो हम बहुत ज्यादा देखते हैं, मैंने सुना कि 90s के जमाने में भी अक्षय उतने ही प्रैंकस्टर थे. अब जितना प्रैंक करते हैं वो लोगों के साथ में, आपके साथ कभी कोई प्रैंक किया उन्होंने? मेरे सारे हीरोज ने बहुत प्रैंक किया. मुझे सुनील शेट्टी ने प्रैंक किया, सलमान ने प्रैंक किया, अक्षय ने प्रैंक किया. ऑल द हीरोज बिग प्रैंकस्टर्स. बिकॉज इन बिटवीन टर्न अराउंड ब्रेक्स जब होते हैं, जब आप शूट कर रहे हैं, वो एक दिन छुट्टी मिल जाती है, आउटडोर में भी हो या मतलब आप सेट पे भी हो, हम लंच टाइम पे, सारे बहुत फन एंड प्रैंकस्टर टाइप ऑफ
people heroes कोई थे। कोई किसी का ऐसा प्रैंक था जो आपको लगा अरे यार ये क्या प्रैंक कर दिया इसने यार? हाँ था। किसका? मैं मनाली में सुनील शेट्टी के साथ फिल्म शूट कर रही थी। उसको क्या मस्ती सूझी आई डोंट नो। हम लोग लंच वंच खा के उठे हाँ। तो उन्होंने बोला शिवा पान खाएगी? मैंने बोला नहीं नहीं मुंह गंदा हो जाएगा। इसे नहीं नहीं उसके बाद डोंट वरी यू ब्रश ब्रश बट ईट इज डैम गुड, यहाँ का स्पेशलिटी है। हाँ। हाँ ठीक है होगा। खा गई मैं, खा गई। उसमें पता नहीं क्या था, उसने मस्ती के लिए दिया। मैं जो उल्टियां करने लगी कि शूट बंद करना पड़ा। तो वो आई थिंक वो मजाक उसी को बहुत भारी पड़ा। क्यों क्यों? उसमें होगा तंबाकू हाँ, हाँ, तंबाकू हाँ। जो भी था, तो मुझे आदत नहीं थी तो मैं करके पूरा खा गई। तो कभी कभी मजाक बहुत भारी पड़ता है। अच्छा एक चीज और देखिए मैम मैंने, क्योंकि अब जब हम 90s के जितने भी आपके जितने भी साथ वाली एक्ट्रेसेस रही हों, ऐसा कहा जाता है कि 90s में राइवलरी बड़ी तेज देखने को मिलती थी। अब तो क्योंकि ऐसा देखने लग गया है, अब श्री जी रहती थी एक तरफ, माधुरी जी रहती थी, आप देखते थे कि शायद इन सबके बीच में आप भी थे उस टाइम पे, कभी लगता था कि शायद पता नहीं यार ये राइवलरी अजीब सी लग रही है, क्योंकि उस टाइम पे मैगजीन्स होते थे, बहुत लेट तक चीजें आती थी। पर ये आप जो बोल रहे हैं वो दौर अभी भी है। अगर दो लड़कियां फिल्म में हैं, एक्सेप्शंस टू द रूल है ऑफ कोर्स, पीपल हु आर वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, बट इनवेरिएबली एक लड़की को पता करना है वो लड़की क्या पहन रही है, उसने बाल कैसे बनाए हैं, हाँ। मेरी ज्वेलरी उससे कम हल्की है या मेरी ऐसी है। तो आई थिंक ये एक जो नेचर होता है, ह्यूमन नेचर इतने सालों में बदला नहीं, वो अभी भी वैसा ही है। सो यस, rivalry existed then, it exists now. It's not a rivalry as such, as much as you would There should call be it. healthy competition, I guess. It's healthy competition, also insecurity. Yeah. थोड़ी because you want to be better. And आप कैमरे के सामने हो तो इनसिक्योरिटी आपको जिंदगी भर रहेगी कि यहाँ से मैं ठीक लग रही हूँ, वहाँ मेरे बाल ठीक है, मैं उससे तो अच्छी लग रही हूँ ना। आपसे अच्छी लग रही हूँ ना। मैं बात ऑलरेडी बहुत प्यारी लग रही है। आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है मैम। तो yeah, so that I think that human nature is something that doesn't change over time. Pay parity is also something ना जिसके बारे में अभी भी बात होती है, that why the actresses still get less paid by the male actors. ये चीज ना 90s के दौर से ही आ रही है, मतलब ऐसा नहीं, कुछ इक्का दुक्का हीरोइंस हैं, शायद श्रीजी वाज देयर, तो श्रीजी को उस दौर में मेल एक्टर से ज्यादा पे किया जाता था। I don't think so. मतलब जो ए लिस्ट एक्टर थे उनसे हाँ। तो कम ही पे किया जाता था। इट वाज नेवर के यू नो उनको अपने हीरो से ज्यादा मिल गया किसी फिल्म में। मे बी नॉट, मे बी other actors which she did a female oriented she got more, otherwise compared to the top actor of that time, if it was Amit ji or whoever, he always paid more. Yeah. So ye pay disparity is in every industry. It is across the world, not only in our country. Whether it's Hollywood, Bollywood, Tollywood, the biggest actor ki pay is definitely way more than the heroine ka pay. अब I think because heroines अब A-listers हो रही हैं, उनके दम पे अब फिल्में चलने लग गई हैं काफी, तो हम पास आ रहे हैं, पर बिल्कुल नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हो रहा है। लेकिन मैम एक चीज और जब मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कभी कभी ना एक्ट्रेसेस को अब भले उतना, एक मैं आपको बात बताऊंगी, टेलीविजन में उल्टा है। टेलीविजन में लेडीज की पे, हीरोइंस की पे हीरोज से ज्यादा है, बिकॉज टेलीविजन इज अ वेरी फीमेल ओरिएंटेड इंडस्ट्री। आपकी आम ऑडियंस फीमेल ओरिएंटेड है, तो आपकी फीमेल सेंट्रिक स्टोरियां चलती हैं टीवी पे, तो टीवी एक्टर्स की डिस्पैरिटी कम है या नहीं है, या हीरोइन ज्यादा पे, बट फिल्म्स में अभी भी उल्टा ही है। मैम आपने इतनी सारी फिल्मों में काम किया है, कभी कोई ऐसा कैरेक्टर था जो आपने अनफॉर्चुनेटली कोई फिल्म हो जो आपने मिस कर दी एंड देन बाद में आपको रिग्रेट भी हुआ कि यार शिट ये मुझे मिस नहीं करना है, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? हाँ हुआ है, एक 2-3 बार ऐसा हुआ, एंड मुझे लगता है कि मेरी गलती थी, मेरी नासमझी थी और मुझे कर लेना चाहिए था, बट हाइंडसाइट इज 2020। मुझे लगता है शायद जो डिसाइडेड होता है डेस्टिनी में आपको मिलता भी फिर वही है। एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा मजा आपको किस, मैं 1 मिनट रोकूं और बोलूं कि आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड हैं, और बहुत कम होता है आज की जनरेशन में, आज के टाइम में आप ऐसे इंटरव्यूअर से मिलो जो इतना अच्छा अपना होमवर्क करके इतना अच्छा प्रिपेयर होके आते हैं। सो रियली इट्स अ प्लेजर। थैंक यू सो मच मैम, मींस अ लॉट, इट एक्चुअली मींस अ लॉट। आइटम सॉन्ग्स की बात करूं मैं, क्योंकि 90s मैंने में किए। हाँ वो भी आपने किए, वो उसी प्यारा था मैं।
अब आइटम सॉन्ग्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिल्म मेकर्स आइटम सॉन्ग्स ने अब शायद हर दूसरी एक्ट्रेस को, अब वो आइटम सॉन्ग वाला जो टर्म था वो शायद कहीं ना कहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस हो रहा है। नहीं, कहाँ हो जा रहा है ना, वही है मैम, लेकिन Song कहीं ना कहीं मेकर्स उसको आइटम सॉन्ग नहीं मानते क्या हैं। मानते हैं? मेकर्स मतलब कि हम एक सिंगल ट्रैक रखेंगे फिल्म में, हम एक अलग से ट्रैक रखेंगे, फिल्म में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन प्रमोशनल सॉन्ग रखेंगे फिल्म में। तो वो एक टर्म और एक भाषा बदल दी गई है। बट 90s में आइटम सॉन्ग एक बहुत बड़ी चीज होती थी। Correct. आपने 2 ऐसे गाने किए हैं जो मुझे लगता है हर किसी को याद होंगे। वो एक दुआरे वाला जो गाना है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, वो अभी सुन रहा था मैं उसको, और एक और गाना है। आइटम सॉन्ग जब आपको अप्रोच उनके लिए अप्रोच किया गया और आपने बखूबी उनको बहुत अच्छे से निभाया एंड यू डांस सो वेल, जब आपके पास ऐसे गाने आते थे तो आपको लगता था कि यार मैं इसके लिए बिल्कुल ओके हूं, मैं करूंगी ओके, करूंगी। सो उस जमाने में कोरियोग्राफर बहुत बहुत बड़े होते थे, लाइक सरोज जी फॉर एग्जांपल। तो मैंने जो आइटम सॉन्ग किए सरोज जी के साथ किए, तो सरोज जी के साथ डांस करना हमारे लिए बहुत प्राइड और गर्व की बात मानी जाती थी। आप आइटम सॉन्ग इस उम्मीद में करते थे कि ये कंपनी के साथ मैं इस फिल्म में आइटम सॉन्ग कर लूंगी तो मुझे नेक्स्ट फिल्म मिल जाएगी उनकी। तो एक अल्टीरियर मोटिव भी होता था। उस टाइम ऐसा नहीं होता था सिर्फ आइटम सॉन्ग पुश होगा या प्रोमो सॉन्ग होगा, बट आई थिंक एटलीस्ट टू मी, I would do it because choreographer is fantastic and she was like a god to all heroes. Yeah. Because वो not only आपके डांस पे काम करती थी, आपके एक्सप्रेशन पे बहुत ध्यान देती थी। एंड सेकंड रीजन आई एम सेइंग इज जेन्युइनली कि यू वुड फील कि ये मेकर अब मुझे नेक्स्ट फिल्म में हीरो ले लेगा। सो टू रीजन। एक और चीज है मैम कि 90s में जितने भी एक्टर्स थे कभी भी, और ये सवाल उठता भी है, इनफैक्ट दीपिका, प्रियंका और भी जो एक्ट्रेसेस हैं वो उस पर बात भी कर चुकी हैं कि 90s में जो एक्टर्स थे, फिर चाहे वो सलमान हो, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, संजय दत्त हो, लिस्ट गोज ऑन, अब भी काम कर रहे हैं और अब भी उनको एज ए लीड एक्टर ही लिया जाता है और वो हीरो ही प्ले करते हैं। एक्ट्रेसेस की एज 30, 28, 25, 40 अकॉर्डिंगली होती है, बट एक्ट्रेसेस के साथ 90s के जो एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ ऐसा नहीं। इनफैक्ट एक बार मुझे याद है जूही जी ने इस पर बात भी की थी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो स्टिग्मा है इंडस्ट्री में ये चेंज होना चाहिए? नहीं होगा ना, बिकॉज लाइक यू सेड एक्ट्रेस की शेल्फ लाइफ कम होती है। जब तक वो 30s क्रॉस कर जाए, ऑलरेडी हीरोज ढूंढ रहे हैं कि वो 20 समथिंग्स वालों के साथ काम करना। तो आपके ही जो कंटेम्प्रेरी हीरोज हैं, आज मैं कह रही हूँ मेरा खुद का कोई भी कंटेम्प्रेरी हीरो मुझसे प्यार मोहब्बत से बात बहुत करेगा, बट एज अ लीड मेरे साथ आज शायद नहीं काम करेगा। उसको अपनी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए यंगर लोगों के साथ काम करना है। सो यस, दिस डिस्पैरिटी इज देयर एंड आई थिंक रहेगी, चेंज नहीं होगी। मुझे भी लगता है शायद, और कहीं ना कहीं क्योंकि वो एक रूल चल गया है और वो सिनेमा उसी तरीके से वर्क कर रहा है कि शायद लोग भी लूज टॉक करते हैं। मतलब एक 30-year-old कभी फॉरगेट 30, आपने 15-20 फिल्में की और आप 21वीं फिल्म आपकी कोई देख रहा है तो बोलेगा अरे अरे अभी तो बुढ़ी लग रही है। यू नो, इट्स पीपल हैव अ लॉट ऑफ लूज टॉक विद गर्ल्स व्हिच इज अनफॉर्चुनेट, दे सेक्सिस्ट। हीरोज को नहीं बोलते। 50-60 साल के हीरो आज भी 20-year-olds को रोमांस कर रहे हैं, which is actually not a nice thing. But people are accepting it. फिल्में हिट्स हो रही हैं, हजार करोड़ बना रही हैं, तो nothing succeeds like success. आप सक्सेसफुल है तो वही फॉर्मूला रिपीट होते जाएगा। हाँ। Do you feel so कि तब के हमारे 90s के बॉलीवुड में और अब के, क्योंकि आई एम 90s किड, तो मुझे वो जो दौर है मैं बार बार मिस करता हूँ, वो गाने में सुनता हूँ। भले ही मैं अब इस जनरेशन में मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत पुराना हूँ, बट स्टिल आप फील करते हैं आपके शायद 90s का बॉलीवुड और अब का बॉलीवुड बहुत बदल गया है कई मायनों में? लॉन्जिविटी ऑफ सॉन्ग्स डेफिनेटली बदल गई है। उस टाइम या उससे पहले के टाइम में भी गाने बहुत टाइम तक याद रहते थे, लोग बहुत ओवर एंड ओवर सुनते। अभी सब कुछ इंस्टेंट हो गया है। आज जो गाना हिट हो जाएगा, आप हफ्ता 10 दिन उसको सुनेंगे एंड देन यू आर ऑन टू द नेक्स्ट बिग हिट। तो शेल्फ लाइफ गानों की भी बहुत शॉर्ट हो गई है। बहुत लॉन्ग स्टे वाले गाने नहीं आते, लोगों को याद नहीं रहते। आप आज कोई भी 70 सॉन्ग आप एकदम वर्ड टू वर्ड पूरा गा लेंगे, इवन इफ यू आर नॉट बोर्न देन। एग्जैक्टली। लेकिन आज का कोई गाना आप पूरा गा ही नहीं पाएंगे। सो वो चीज़ें चेंज हो गई है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया है, बहुत ज़्यादा अभी OTTs हैं, तो इतनी इन्फॉर्मेशन का हमको वो हो रहा है, मतलब भौचाल कि रिटेंशन पावर अभी
कम हो गई। ट्रू ट्रू। आज की जनरेशन में बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, फिर चाहे वो बंसाली जी हों, करण जौहर हों, यू वर्किंग विद देम आल्सो। कोई ऐसा डायरेक्टर है आपके दिमाग में जिसके साथ आप काम करने के अभी लगे कि आई रियली वांट टू वर्क विद दिस तो डायरेक्टर? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने रॉकी और रानी की भी इसीलिए कि करण वाज डायरेक्टिंग हिमसेल्फ। ओह, सो यस यू आर राइट, विश लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स मेरी बहुत अच्छी लंबी है। एक दो नाम बता दीजिए। जो एक दो नाम आपने बोला वो तो है ही। अवासन बाला आई वांटेड टू वर्क विद, तो मैंने जिगरा की उनके साथ। लकीली फॉर मी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर जो बहुत बहुत अच्छे डायरेक्टर हाँ। निकले, मच टू माय सरप्राइज, इज सोनू सूद, क्योंकि उनके साथ मैंने फिल्म की अभी जो रिलीज होगी फतेह। सो एंड ऑल्सो द करंट लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स इतनी ज़्यादा लंबी है मेरी कि लाइक लिटरली मेरा ऐसा मन करता है ठीक है एक सीन के लिए भी बोलेंगे कर लूँगी, बिकॉज सबका स्टाइल बहुत अलग हाँ. है, सब आपको प्रेजेंट बहुत अलग तरीके में करते हैं। सो यस, द विश लिस्ट ऑफ एन एक्टर नेवर एंड्स। एनी एक्टर जो आपको लगता हो कि शायद इसके साथ काम करूं, या आपके दिमाग में कोई ऐसा एक्टर हो जिसको लगता हो कि यार ये बहुत अच्छा कर रहा है, आई रियली वांट टू वर्क विद दिस एक्टर? सो आपका मेरे को ऐसा लगता है कि फॉर मी actors of course like the new lot Pankaj Tripathi, somebody like him, and that lot of people True, is like true. amazing. True. But it's directors, it's a director that makes you want to do Yeah. a project, because वो आपको कैसे present करेंगे, वो आपको कैसे देखते हैं, उन्होंने आपको उस character में कैसे envision किया, वो जर्नी मेरे लिए ज़्यादा माने रखती है at this point in life। वो जब मैं यंगर थी, हीरोइन थी, तब मुझे वो लगता था ये हीरो के साथ करना है, सलमान है फिल्म में, अक्षय है, सैफ है, ये वो टाइम लगता था। अब हीरोइन नहीं हूँ, सो अब एक No, still you're an actress, man. Come on, no, I'm आप an अभी actress, but like I said, they're not going to work with me. So so now it's like getting good characters and working with very good banners and directors. Again now मैंने बहुत सोच के ये समझा है कि एक बड़ी फिल्म में एक छोटा हिस्सा बनना बेटर है, क्योंकि ज्यादा लोग तक पहुंचेगी वो फिल्म, ना कि एक छोटी फिल्म में आप बड़ा हिस्सा बनेंगे और कोई देखेगा ही नहीं। ट्रू ट्रू। So and I would really feel कि मैम if अगर भंसाली साहब बनाते भी हैं तो I would really want कि हीरा मंडी 2 you would definitely have to do that। thank मुझे you, लगता है from कि your mouth to God's ears। I hope एक छोटा सा क्विक रैपिड फायर खेलेंगे, उसके बाद विल रैप अप। फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन। एंड करंट जनरेशन? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। Oh, all right. Favorite actress from 90s or 70s or 60s and now? रेखा जी। रेखा जी। रेखा जी के साथ आई हैव टू टेल यू अ स्टोरी क्विकली। हाँ. मेरी पहली फिल्म स्टार्ट हुई थी जब डिम्पल जी वाज इन इट। Okay. मैंने उनके साथ गाना शूट किया, फिल्म स्टार्ट की। Okay. फिर कुछ डेट्स की प्रॉब्लम हुई हाँ. एंड वो पिक्चर रीशूट हुई, और कौन आया? मेरा ऑल टाइम फेवरेट, मेरी आइडल जिनकी पोस्टर्स दुबई में मेरे घर में थी, Oh. रेखा जी। मैंने रेखा जी के साथ अपनी फर्स्ट फिल्म की। इट वाज लाइक मैनिफेस्टेशन। हाँ. आजकल जो मैनिफेस्टेशन सब लोग कहते हैं, हाँ, हाँ, उस टाइम हाँ. वो वर्ड नहीं पता था, हाँ. लेकिन मैंने सपना शायद देखा होगा, एंड सडनली वन मॉर्निंग दत्सा कॉल्स के नहीं वो गाना छल्ले पड़े बालों में वापस शूट करना। तो मैं सर लेकिन वो गाना तो हो गया था, इसी हाँ. में वो एक्ट्रेस बदल गई। मैंने बोली कौन सी एक्ट्रेस आ गई? रेखा जी आ गई। ओह माय गॉड, माय ड्रीम केम ट्रू। All right. रेखा जी, यस। Okay. आज की जनरेशन में कोई एक्ट्रेस? आलिया। आलिया। Okay. जिनके साथ आप काम कर रही हैं जिग्रा में। All right. Your favorite co-star from 90s? माय फेवरेट को-स्टार फ्रॉम 90s, रजनी सर। रजनी sir. All right. Your first paycheck? फॉर ये आग कब बुझेगी। Okay. Last call you dialed? अपने Last? फोन कॉल जो आपने डायल किया हो अपने फोन में? आपको। All right. Your crush from 90s? My crush. Uh. So it was a actor called Pierce Brosnan. He did Bond eventually. Okay. उस टाइम वो एक शो करते थे called Remington Steel. And Okay. पता है कौन उनकी नकल मेरे लिए एकदम परफेक्ट उतारता था? कौन? सैफ अली खान। He is such a good mimic. Yeah. तो वो ना हम लोग साथ में ऊटी में शूट कर रहे थे। वो सुबह सुबह रेमिंगटन स्टील की आवाज़ में मुझे गुड मॉर्निंग बोलता था, मैं इतनी हैप्पी हो जाती थी। सो आई हैड अ मेजर क्रश ऑन हिम, एंड मेरे पूरे स्कूल फ्रेंड्स भी जानते थे ये क्रश के बारे में, कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वाज लाइक ऑब्सेस्ड विद रेमिंगटन स्टील। All right. Favorite holiday destination? फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन? वाओ, दैट्स अ डिफिकल्ट वन, बिकॉज मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, एंड मुझे अब ऐसा लगता है कि ट्रैवल यूरोप।
यूरोप। It's rapid fire. इंडिया में कोई आपको पसंद है, कोई ऐसी जगह? ऋषिकेश. ऋषिकेश। ऑल राइट, ऑल राइट। अक्षय, सलमान, मिथुन, सुनील, who's more funny? Funny. हाँ, Akshay अक्षय। is the funniest. ओके, ओके। योर फेवरेट कुजीन? माँ के हाथ का. अरे उसके आगे तो कोई कोई तोड़ी नहीं है। टीवी और बॉलीवुड? A mix. मिक्स। बीचेस एंड माउंटेन्स? Beach. बीचेस। ऑलराइट, ओके, तो मेरे रैपिड फायर के क्वेश्चंस भी खत्म हो चुके हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप कि हम आपको ऐसे ही पर्दे पर बार बार देखते रहें। जितनी फिल्में आप तब कर रहे हैं अब और ज्यादा करें, क्योंकि फैंस लिटरली बहुत एक्साइटेड रहते हैं। हम सब जो देखते आए हैं आपको बचपन से, वो बार बार चाहेंगे हम कि आप ऐसे ही स्क्रीन पर आएं और लोगों को एंटरटेन करें और आप ऐसे ही अच्छे से काम करते जाएं। और आई होप कि इस बार हम जिगरा के लिए मिल रहे हैं, अगली बार हम किसी और आपके नई प्रोजेक्ट्स के साथ डेफिनेटली मिलें। आई होप हीरो मंडी 2 के साथ, जो हमने अभी बात की है, जो अभी हमने मैनिफेस्ट किया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू अंकित, इट वाज अ प्लेजर बीइंग एट न्यूज़ नेशन टुडे। बहुत अच्छी इंटरव्यू आपने ली, बहुत अच्छा होमवर्क आपने किया, मुझे भी बहुत मजा आया ये सब क्वेश्चंस आंसर करके। सो सी यू सून। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू।